Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study genotype and phenotype. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो जीन्स और उनके एक्सप्रेशन के बारे में बात की थी। आई होप सो जीन के बारे में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम इससे आगे जो है वो बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अलील और लोकस वगैरह के बारे में जो डिस्कस कर लेंगे। जीन के बारे में तो हमने लास्ट टाइम बात की थी दैट अ पार्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विद एबिलिटी टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इज़ कॉल्ड जीन। जीन बेसिकली डीएनए का या क्रोमोसोम का वो एक पार्टिकुलर फ्रेगमेंट होता है जो एक पार्टिकुलर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखता है। उसको हम जो वो जीन कहते हैं। ये जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर मौजूद होते हैं, इनकी जगह फ़िक्स होती हैं और हमेशा अपनी उस पार्टिकुलर जगह के ऊपर ही जीन मौजूद होता है। उस पोजीशन को जहाँ जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम के ऊपर उसको हम कहते हैं लोकस। इसका प्लूरल जो है वो लोसाई होता है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ जीन इज़ कॉल्ड लोकस। इसके बाद जो है वो अलील की हम बात कर लेते हैं। एक जीन जो है एक इंडिविजुअल के अंदर एक जीन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता, बल्कि एक जीन जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हो सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सन की अगर हम बात करें तो किसी में हेयर कलर जो है वो ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में गोल्डन होता है। तो ये जो हेयर कलर है ये बेसिकली एक ट्रेट या एक कैरेक्टर है और इसको जो कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं, ब्लैक हेयर कलर के लिए अलग जीन है, ब्राउन के लिए अलग जीन है और जो गोल्डन कलर है उसके लिए एक अलग जीन है। अब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से जो है वो जीन मौजूद हैं, ब्लैक हेयर कलर वाले, गोल्डन या ब्लैक। एक इंडिविजुअल के अंदर एक वक्त में डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जो है वो एक टाइप के दो जो है वो एक तरह के जीन्स मौजूद होते हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दो कैसे होते हैं। उसकी बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि उसका हेयर कलर कैसा है। जो ब्लैक हेयर कलर कंट्रोल करने वाला, ब्राउन हेयर कलर कंट्रोल करने वाला और गोल्डन हेयर कलर कंट्रोल करने वाला ये बेसिकली हैं तो एक ही ट्रेड के जीन्स, लेकिन इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है। चंद न्यूक्लियोटाइड जो है उनमें डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे जीन्स जो एक ही ट्रेड को कंट्रोल करते हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़े थोड़े जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं अलील्स। इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज़ कॉल्ड अलील। और जो है वो जो एक दूसरे से स्लाइड डिफरेंट होते हैं उनको हम जो है वो थोड़ा डिफरेंटली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक जीन जो है उसके एक अलील को हम कैपिटल ए के तौर पे डिनोट कर लेते हैं और एक को स्मॉल ए से जो है वो इस तरह से हम इनको जो है वो डिनोट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ताकि आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो जीन्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से डेवलप होती है। लास्ट हमने लेक्चर में भी ये बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, और मियोसिस के रिज़ल्ट में इनकी जो है वो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। मेल के जो गैमीट्स हैं स्पर्म और फीमेल के गैमीट्स एग डेवलप होते हैं। फादर और मदर दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और 46 को हम 2n कहते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं, दो एक जैसे सेट्स होते हैं, 23 का एक सेट और 23 का दूसरा सेट। दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये 46 बनते हैं। इसलिए हम जो है वो एक सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये 2n हो जाएगा। 2n या 46 क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट्स में मौजूद थे। मियोसिस चूँकि एक रिडक्शन डिवीजन है, इसके रिजल्ट में जब गैमीट्स डेवलप हुए तो गैमीट्स में क्रोमोसोम हाफ हो गए, 23 रह गए, यानी कि एक सेट जो है वो रह गया। तो एक सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम 23 भी कह सकते हैं और हम इनको जो है वो n भी कह सकते हैं। अब जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होती है और उसके रिजल्ट में जो है वो जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर n+n दोबारा 2n हो जाता है और 23 दोनों सेट्स जो है वो मिल के दोबारा 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। और फिर एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग जो है इनके अंदर भी इसी तरह से जो है वो 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है ये एक मैच्योर इंडिविजुअल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद हैं बॉडी के हर सेल के अंदर वो बेसिकली 46 हैं और वो दो सेट्स हैं, 23 का एक सेट जो मदर से आया था और 23 का दूसरा सेट जो फादर से आया था। तो ये इस तरह से जो है वो दोनों सेट्स मौजूद होते हैं साइड बाय साइड। और अब एक सेल के अंदर जब हम क्रोमोसोम को आपस में कंपेयर करते हैं तो एक सेट का कोई एक क्रोमोसोम
जब दूसरे सेट से कंपेयर करते हैं तो दूसरे सेट के किसी एक क्रोमोसोम से बिल्कुल जो है वो मैच कर जाता है, क्योंकि जो है वो सेम कैरेक्टर एक सेट के अंदर भी सेम कैरेक्टर्स के जीन्स मौजूद होते हैं, दूसरे में भी सेम के मौजूद होते हैं। और जो है वो जब इनको आपस में हम कंपेयर करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है इस सेट का और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है दूसरे सेट का, तो ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जो है सिमिलर होंगे और इनके अंदर एक ही टाइप के सारे जीन्स मौजूद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक के ऊपर हेयर कलर का जीन है तो दूसरे के ऊपर भी हेयर कलर का होगा, एक के ऊपर आई कलर का जीन है तो दूसरे के ऊपर भी आई कलर का होगा, एक के ऊपर जो है वो टालनेस का जीन है तो दूसरे के ऊपर हाइट का जीन है तो दूसरे के ऊपर भी हाइट का जीन होगा। सो इस तरह से जो है वो जो टाइप ऑफ जीन्स है वो भी सेम होती है, लेकिन अलील का फ़र्क जो है वो होता है। जैसे एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि टालनेस का जीन है तो दूसरे के ऊपर होगा तो हाइट का ही, लेकिन वो हो सकता है ड्वार्फनेस का या शॉर्ट हाइट का जीन हो। तो ये इतना माइनर सा जो है वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होंगे। सो ऐसे क्रोमोसोम जो आपस में एक दूसरे से जो है वो अपनी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में या फिजिकल अपीयरेंस में मैच करते हों, उन क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। सो होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जो है वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस में मैच करते हों। सो जब ये क्रोमोसोम नंबर 1 इस सेट का और दूसरे सेट का क्रोमोसोम नंबर 1 इनको आपस में हम जो है वो कंपेयर करेंगे और क्योंकि ये आपस में मैक्सिमम सिमिलर हैं तो ये होमोलोगस पेयर जो है वो बन जाता है। सो इसको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे। इसी तरह से 2 और 2 आपस में होमोलोगस पेयर बना देंगे, ये 3 और 3 आपस में सिमिलर होने की वजह से ये होमोलोगस पेयर बन जाएगा, 4 का आपस में बन जाएगा 5 का, और इस तरह से 23 पेयर्स जो है वो बन जाएंगे। सो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर जो है वो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और ये 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो कहलाते हैं। सो हमने 23 में से एक पेयर को एज ए एग्जांपल जब हम स्टडी कर रहे हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को, तो जब हम एक पेयर को हम आपस में स्टडी करेंगे तो इनकी जो ओवरऑल आप देखें इनकी अपीयरेंस जो है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट एक जैसी है। इन दोनों की ओवरऑल काफ़ी हद तक जो लुक है वो बिल्कुल मैच कर रही है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर एक जो है उसका एक आर्म जो है वो शॉर्ट है तो दूसरे का भी एक आर्म शॉर्ट होना चाहिए। सो अगर जिस तरह भी इनमें से एक की शेप है दूसरे की शेप भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। सो अब अगर हम इनके जो है वो जीन्स की बात करें, अब देखें यहाँ एक जीन मौजूद है जिसको हमने जीन ए नाम दिया हुआ है, तो इधर भी इसके पैरेलल दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी सेम जो है वो उसी टाइप का जीन ए मौजूद है। ए मीन्स वन जीन, बी मीन्स अनदर जीन, सी मीन्स अनदर जीन। सो यहाँ पे डी जीन है तो इधर भी डी है, इधर ई है तो इधर जीन ई है। सो इस तरह से जो है वो दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इनके ऊपर टाइप ऑफ जीन्स भी जो है वो सेम होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कैपिटल ए आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ स्मॉल ए है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है ए मीन सेम जीन, लेकिन स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है दोनों में डिफरेंस है। दैट मीन्स ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही जीन की। सो इन दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील्स। जो हमने यहाँ बात की थी दी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, तो वो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। सो एक इंडिविजुअल के अंदर एक जो जीन है उसकी दो जो है वो कॉपीज़ मौजूद होती हैं, और ये जो दो कॉपीज़ हैं ये कलेक्टिवली मिलके उस ट्रेड को कंट्रोल करती हैं। जैसे मैंने बात की थी कि हेयर कलर है तो हेयर कलर में जो है ब्लैक हेयर कलर का जीन भी होता है, ब्राउन वाला भी होता है। तो हो सकता है एक इंडिविजुअल के अंदर एट अ टाइम एक ब्लैक का मौजूद हो और एक ब्राउन हेयर कलर का मौजूद हो, और इन दोनों के जो है वो एक कलेक्टिव जो है वो आप कह सकते हैं इफेक्ट से उसका जो फिनोटाइप है या जो उसकी अपीयरेंस है वो डेवलप होगी। अब हो सकता है ब्लैक वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले और ब्राउन वाला ना एक्सप्रेस कर सके, तो जो हेयर कलर है वो ब्लैक होगा। इस तरह से जो है वो कोई भी ट्रेट है तो वो कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे जो है वो जीन डी है तो इसके दोनों अलील दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इधर जो है वो स्मॉल ई है तो इधर स्मॉल ई है, दोनों सेम हैं। सो सेम भी हो सकते हैं और अलील जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल एक जैसे जीन मौजूद होते हैं, लेकिन उनके अलील्स में जो है वो डिफरेंस हो सकता है। सो अब अलील की चूँकि हमने बात की थी तो अलील दो तरह के होते हैं। एक जो है उनको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील और एक को हम कहते हैं रिसेसिव अलील। ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं? डोमिनेंट अलील वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जब वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में होते हैं। अभी हम चूँकि हेटेरोजाइगस फॉर्म को डिस्कस करेंगे इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको ज़रा बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो। सो अब हम आ जाते हैं जीनोटाइप के ऊपर। जीनोटाइप जो है वो क्या है? जीनोटाइप है जेनेटिक सेटअप इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट।
एक ख़ास ट्रेट के लिए जो जीन्स एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हैं वो उसकी जीनोटाइप है। जो जीन्स मिलके उस करैक्टर को या उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, उन जीन्स के सेट को हम कहेंगे जीनोटाइप। और ये जो जीन्स का सेट है, जैसे हम बात करते हैं, ये जो जीन है सपोज ए, जीन ए बेसिकली जो है वो एल्बिनिज़म एक कैरेक्टर है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये उसका जो है वो जीन है। सो एक अलील इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। एल्बिनिज़म जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं जिनकी स्किन के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, उनकी स्किन बिल्कुल वाइट होती है। इवन उनकी आइज़ के अंदर भी जो पिगमेंटेशन ना होने के बराबर होती है, इसलिए उनकी जो आई साइट है वो भी बहुत वीक होती है। इवन उनके हेयर्स भी जो है वो वाइट होते हैं। सो बहुत रेयर आपको कभी ऐसा कोई बंदा जो है वो नज़र आएगा। तो जो एल्बिनिज़म है, ये कैरेक्टर जो है इसको हम एल्बिनिज़म कहते हैं। और एल्बिनिज़म के दो तरह के जीन्स हैं, एक कैपिटल ए है। कैपिटल ए वो होता है जो डोमिनेंट होता है, मैं अभी आपको डोमिनेंट के बारे में बताता हूँ। जबकि स्मॉल ए जो है ये एल्बिनिज़म कॉज करता है। अगर एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर दोनों अलील स्मॉल ए हों तो फिर वो एल्बिनो होगा। सो इसके बारे में हम फर्दर भी बात करेंगे। तो हमने बात की थी जीनोटाइप के बारे में। तो जीनोटाइप जो है बेसिकली जेनेटिक सेटअप है एक इंडिविजुअल के अंदर एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो एल्बिनिज़म के लिए हो सकता है एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों कैपिटल ए जीन्स मौजूद हों, हो सकता है दोनों एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए मौजूद हो, जिस तरह से ये आपके सामने जो है वो मौजूद है। क्योंकि हर इंडिविजुअल के अंदर मैंने आपको बताया कि एक तरह के दो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। एक क्रोमोसोम जो है उस टाइप का मदर से आया होता है और एक उस टाइप का क्रोमोसोम फादर से आया होता है। सो स्मॉल ए भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जीनोटाइप है। जीनोटाइप दो तरह की होती है, एक होमोजाइगस जीनोटाइप होती है और एक हेटेरोजाइगस। अगर दोनों अलील आपस में एक जैसे हों, जीनोटाइप विद बोथ अलील्स ऑफ सेम टाइप, जैसे दोनों कैपिटल ए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल ए है और अगर यहाँ पे भी जो है वो कैपिटल ए हो तो हम इसको कहेंगे जीनोटाइप ए कैपिटल ए। तो ये जो है वो होमोजाइगस हो जाएगी। अगर दोनों तरफ स्मॉल ए हो, इधर स्मॉल ए हो उधर भी स्मॉल ए हो तो फिर भी जो है वो होमोजाइगस होगी। और अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ कैपिटल ए हो और दूसरी तरफ जो है वो स्मॉल ए मौजूद हो तो इस जीनोटाइप को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप विद बोथ अलील्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, एक ही जीन के दो अलील्स हैं लेकिन डिफरेंट हैं। सो इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में दो अलील एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होते हैं। और ऊपर हमने बात की थी कि डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की। जब हेटेरोजाइगस फॉर्म में अलील्स मौजूद होते हैं, दो डिफरेंट अलील्स मौजूद होते हैं, तो इनमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, और जो नहीं एक्सप्रेस होता या जिसका एक्सप्रेशन जो है वो छुप जाता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील। सो डोमिनेंट अलील क्या होगा? द अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस फॉर्म इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील, और इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कैपिटल ए जो है तो ये बेसिकली जो है वो डोमिनेंट अलील कहलाएगा। इसी तरह से जो दूसरा अलील है, द अलील विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। याद रखें जो होमोजाइगस कंडीशन है इसमें तो दोनों अलील सेम हैं, इसमें कैपिटल ए दोनों सेम हैं तो दोनों का एक्सप्रेशन ही एक जैसा है। सो दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दोनों को उनको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ भी जो है वो दोनों एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब दो अलील डिफरेंट होते हैं तो फिर इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। समटाइम एक जो है, नॉट ऑल द केसेस, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अलील दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक लेता है और ख़ुद एक्सप्रेस हो जाता है। तो फिर उस सूरत में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा उसको हम कहेंगे डोमिनेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको हम कहेंगे रिसेसिव अलील। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉल ए रिसेसिव है और कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है। सो जब एक एल्बिनिज़म की बात हम करेंगे तो जब एक इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस होगा कैपिटल ए तो वो तब भी नॉर्मल होगा क्योंकि ये कैपिटल ए जो है ये नॉर्मल इंडिविजुअल को इनकोड करता है। और जब वो स्मॉल ए होगा तो चूंकि दोनों स्मॉल ए जो है ये एल्बिनिज़म कॉज करेंगे, सो इंडिविजुअल जो है वो एल्बिनो होगा। उसकी स्किन के अंदर, आई के अंदर, हेयर्स के अंदर जो पिगमेंटेशन है वो नहीं होगी। और जब वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, हेटेरोजाइगस होगा, तो इस केस में कैपिटल ए अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करेगा, और जो स्मॉल ए जिसका एक्सप्रेशन एल्बिनो है
स्किन के अंदर पिगमेंटेशन का ना होना है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा। सो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है ये नॉर्मल होगा। इसके अंदर कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, और स्मॉल ए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट इज दी फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है ये बेसिकली किसी ट्रेट की जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम कहते हैं द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो एल्बिनो है, उसके अंदर स्किन के अंदर पिगमेंट्स नहीं हैं या ब्लैक कलर ऑफ हेयर्स है। सो अब आप जीनोटाइप और फिनोटाइप के दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे? एक ट्रेट की दो फॉर्म्स होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक इंडिविजुअल के अंदर जो एक ट्रेट के लिए जीन्स मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो उसकी अपीयरेंस है जो नज़र आती है उस फॉर्म को हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे एक इंडिविजुअल जो है उसके हेयर्स का कलर ब्लैक है, तो ये जो ब्लैक हेयर कलर है ये उसकी जो है वो फिनोटाइप है, और उस ब्लैक हेयर कलर के लिए या हेयर कलर के लिए जो उसके अंदर जीन्स हैं उनको हम कहेंगे जीनोटाइप।